Assalamualaikum students, this is Aisha Nadeem. Welcome to my YouTube channel Maths and Maths, जहाँ मैथ एंड फिजिक्स हुई आसान विद आयशान। मैथ सीरीज में आज हम रिव्यू एक्सरसाइज के बाकी के सवालों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है राइट द फॉलोइंग एज सिंगल लोगैरिथम, यानी कि ये लोगैरिथमिक फॉर्म में है, इनको हमने इकट्ठा करना है सिंगल लॉग में। तो पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये है 7, ये एक्सपोनेंट बनेगा x का और 3 भी एक्सपोनेंट बनेगा इस y के स्क्वायर का। अब किस तरीके से सॉल्व करेंगे? ये log x की पावर 7 माइनस log y की पावर 2 की पावर 3, ठीक है। ये बन जाएगा log x की पावर 7 माइनस log y की पावर बन जाएगी 2 3 6। तो इसको हम सिंगल लॉग में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, log आ जाएगा, x की पावर 7 ऊपर माइनस है तो ये डिवाइड होगा, y जो है y की पावर 6 नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ये 3 log 4 माइनस log 32। तो सबसे पहले तो हमने ये 3 को यहाँ पे लेके आगे, ठीक है, 4 की पावर बन गया। log 32 को इसी तरीके से लिखना है। अब log की 4 का मतलब है, ठीक है, यहाँ पे मैं अलग से लिख देती हूँ, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 64 के बराबर, ठीक है। तो ये लिख देंगे हम log 64 माइनस log 32। अब ये माइनस में है, सिंगल log में लिखेंगे तो ये भी डिवाइड होगा 64 ओवर 32, ठीक है। अब ये इससे कट होगा तो हमारे पास बचेगा log 2, यानी 32 को जब काटेंगे 32 2 ज़ा 64 बनता है तो ये बन जाएगा log 2। ये इसका आंसर है। इसका आखिरी पार्ट है ये इस तरीके से। इसको सबसे पहले, अच्छा, ब्रैकेट जब आ जाती है ना क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट के बाद 1/3 है तो ये इसी तरीके से लिखेंगे। बाकी ये log 5, ये भी log 5, इसको इकट्ठा कर लें log 5। तो ये दोनों क्या होंगे आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि 8 इंटू 27 मल्टीप्लाई होगा, ये ब्रैकेट बंद होगी। log 5 3, बेस सेम थी इन दोनों की। अब 27 और 8 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर बनता है 216, ठीक है, माइनस log 5 बेस है और ये 3 आ गया। अब इस 3 को इसके ऊपर लेके आना है, ठीक है, एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो ये, अच्छा, और ये जो 216 है ना, ये इसको हम अगर मतलब इस 3 से हमने कट करना है तो इसको हम क्या करेंगे, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 को 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 216 के बराबर आता है। ये हम इस तरीके से लिखेंगे। और ये क्यों लिखा है? क्योंकि ये बाहर जो 1/3 है ये इससे कट हो जाएगा, माइनस log 5 यहाँ से 3। अब यहाँ से बचा log बेस जो है 5 है, यहाँ से बचा 6 माइनस log बेस जो है 5 है इसकी भी, और 3 दोनों माइनस में है, सिंगल log में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6/3। ये डिवाइड होंगे तो आंसर हमारे पास कट जाएगा, तो क्या बचेगा, log 5 बेस है और ये 2 वैल्यू आ गई। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको हमने एक्सपेंड करना है। जैसे इसको हमने इकट्ठा किया था सिंगल log में, इसको हमने एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के लिए सबके साथ, हर डिजिट के साथ जो है log आ जाएगा। अब ये तीनों मल्टीप्लाई होने नंबर्स, तो क्या बनेगा, ये तीनों को हमने ऐड करना है, ठीक है, log y प्लस log z 6, इसकी पावर आ गई। अब ये दोनों तो ठीक है, लेकिन इसकी पावर है, इसको हमने फ्रंट पे लेके आना, तो इसका आंसर आ जाएगा log x प्लस log y, ठीक है, प्लस 6 log z की पावर, नहीं, z की पावर जो है वो फ्रंट पे आ गई। ये इसका आंसर है। इसको ओपन कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड का मतलब होता है ओपन करके लिख देना, खुला कर देना, यानी कि सिंगल log को अलग-अलग सबके साथ लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, log 3 बेस है और साथ में ये m की वैल्यू 5 और n की वैल्यू पावर जो है वो 3 है, और उसके ऊपर भी एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट की पावर है 6, यानी कि 1/6। इसको हमने लिखना है, किस तरीके से लिखेंगे, log लिखेंगे, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद हमने इसको लिखना है, ये इसकी बेस आ गई, और इसको हमने एक्सपोनेंट की पावर में लिखना है। ये रेडिकल फॉर्म में था, ठीक है, ये अंडर रूट को होना रेडिकल फॉर्म कहलाता है। ये 1/6 आ गया। अब ये जो 1/6 है ना, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है।
इसलिए इसको जो है हम फ्रंट पे ले आते हैं एक साथ। 1/6 फ्रंट पे आ गया, बाकी बचा log की 3, m की 5 डॉट n की 3। अब इसको हमने एक्सपेंड करना है, तो अगर हम 1/6 को फ्रंट पे लिखे रहने देंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको हम क्या कर देंगे, log बेस जो है 3 है, m की जो पावर है 5, अब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस आ जाएगा, बेस 3 m की जो पावर है वो है 3। इस तरीके से हमने ब्रैकेट बंद कर दी और ये एक्सपेंड हो गई, यही इसका आंसर है। इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है log √8x की 3। ठीक है, इसको भी इसी तरीके से हमने एक्सपेंड करना है। सबसे पहले रेडिकल फॉर्म में लिखना है 8x की 3 1/2। अब ये जो है ना ये भी क्या होगा, इस फ्रंट पे लाने से पहले इसको जो 8 है ना इसको हम कर लेते हैं एलसीएम लें, तो ये 2 पे डिवाइड होता है 4, फिर 2 पे डिवाइड होता है 2, फिर 2 पे 1, यानी कि 1 2 3। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 की पावर 3 x की पावर 3। अब दोनों की पावर्स को हमने इकट्ठा कर लेना है। अब दोनों की पावर्स को हम इकट्ठा करेंगे, ये 2x है, 3 जो है बाहर आ जाएगा। ठीक है, दोनों के ऊपर 3 है तो हमने इकट्ठा कॉमन लेके बाहर कर लिया, तो 3/2। ठीक है, ये मैंने 3 लिख दिया था, चलें दोबारा 2 लिख देती हूँ। और ये 3/2 जो है ये फ्रंट पे आ जाएगा और यहाँ से बचेगा log 2x, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगैरिथम टेबल। हम इसको डायरेक्ट जो है कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने इसको लेट करना है x के बराबर करेंगे। ठीक है, और ये इस तरीके से रेडिकल फॉर्म में 68.24। फिर उसके बाद हमने इसका log लेना है, log x इधर भी आ जाएगा और log भी इधर भी आ जाएगा। इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो है 3, ये 1/3 बन जाएगा। ठीक है, अब log x, अब हमने ना x की वैल्यू निकालनी है, 1/3 फ्रंट पे आ जाएगा और ये बचेगा log 68.24। अब ये जो log x है ना, ये ऐसे ही साथ लिखा हुआ आएगा, साथ साथ हर इक्वल के साथ साथ ऐसे ही आएगा इस साइड पे। और इसका हमने log निकालना, तो log की वैल्यू क्या बनेगी, 1.8340। ये 3 से डिवाइड होगी, 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ये 3 है ना, ये इससे डिवाइड हो रहा है तो आंसर आ जाएगा 0.6113। अब इसका हमने log ख़त्म करने के लिए एंटी log लेंगे। एंटी log लेने के बाद जो है हमारे पास x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 4.086, ये इसका आंसर आ गया। अब इसको जो है ना, ये मैं लाइन लगा देती हूँ। अब इसको जो है ना आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, log लिखेंगे एंटी log लिखेंगे तो, और आगे वैल्यू तो आ जाएगी। वरना आपको मैंने बहुत डिटेल में ये समझाया भी है कि करेक्टरिस्टिक कैसे लेना है, मैंटीसा कैसे लेना है, दो चीज़ें लेने के बाद log निकलता है। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत आसान है ये वाला क्वेश्चन जो है ना, आपने मुझे सॉल्व करके देना है। मैं इसका ना आपको स्टार्टिंग बता देती हूँ कि सबसे पहले लेट हमने करना है, इसको किसके बराबर कर देंगे, एक्स के 319.8 इंटू 3.543। अब हमने log लेना है, log x, और ये बन जाएगा log, पहले तो हमने इकट्ठा करके लिखना है। ठीक है, इंटू ये मैंने 5 लिख दिया, 3.543। फिर इसको हमने लहदा लहदा करना है, दोनों मल्टीप्लाई होना है तो इसको क्या कर देना है प्लस में, प्रोडक्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट ला के अकॉर्डिंग, प्लस log 3.543। अब बाकी जो है ना ये आपने मुझे सॉल्व करके देना है, बताना है कि आपको ये समझ आया या नहीं आया। मैं अक्सर एक्सरसाइजेस में एक आधा क्वेश्चन जो है ना छोड़ देती हूँ, इसीलिए कि ये पता लगने के लिए आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अब इसका आप लोगों ने दोनों का log निकाला, उनको प्लस करना है और एंटी log लगा के आंसर आ जाएगा। ठीक है, और कमेंट में आपने मुझे शेयर भी करनी है ये बात कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। इसका लास्ट पार्ट है ये, इसको मैं सॉल्व करती हूँ। सबसे पहले हमने लेट कर लेना है, लेट करेंगे ठीक है, किसके, उसी तरीके से x के बराबर करेंगे, 36.12 इंटू 750.9 ओवर 113.2 इंटू 9.98। उसके बाद हम दोनों साइड पे log ले लेना है, इस इधर भी log लिख देंगे, 36.12 इंटू 750.9 ओवर 113.2 इंटू 9.98। अब इसको हमने ओपन कर देना है।
अब ओपन करने के लिए जो मल्टीप्लाई हो रही है ऊपर वाली, अब आप कहोगे नीचे भी तो मल्टीप्लाई, लेकिन वो नीचे आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, वो पूरी वैल्यू के तो नीचे खड़ी है ना, डिनोमिनेटर में खड़ी है, फ्रैक्शन से नीचे वाली ये बटे की फॉर्म से, यानी कि बटे के नीचे खड़ी है, तो दोनों ये वैल्यूज जो हैं माइनस होंगी और ऊपर वाली प्लस होंगी। तो इनको किस तरीके से लिखेंगे, log 36.12 प्लस log 750.9 माइनस log 113.2, ये पॉइंट है, माइनस log 9.98। इस तरीके से ये दोनों माइनस में और ये दोनों प्लस में। फिर इसके बाद हमने log निकालना है। log की वैल्यू क्या है, इसकी log की वैल्यू है 1.5578, इसकी वैल्यू क्या है 2.8756, इसकी वैल्यू है 2.0538 माइनस इसकी वैल्यू है 0.9991। अब इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करके 1.3805। उसके बाद हमने क्या लेना है, टेकिंग एंटीलॉग, एंटीलॉग दोनों साइड पे लेनी है, ठीक है, एंटीलॉग ऑन बोथ साइड। अब ये जो एंटीलॉग है ना, उस वो क्यों लिया, एंटीलॉग लेने से ये लॉग ख़त्म हो जाएगा और एक्स की वैल्यू बन जाएगी। इसका एंटीलॉग की वैल्यू बनती है 24.01, यही इसका आंसर है। नॉर्मली जो होता है ना, ये लॉग के क्वेश्चंस होते हैं, ये बच्चों को बहुत मुश्किल लग रहे होते हैं, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है बच्चों। ये मैंने बहुत आसान करके आपको बता दिया, जैसे मेरा मैं बोलती हूँ स्टार्ट में कि मैथ और फिज़िक्स हुई आसान, तो वाकई में आपके लिए मैं आसान तरीका लेके आती हूँ ताकि आपको समझ भी आए और आपको याद भी रहे, ठीक है। चलें अब हम एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 2 एंड भी हो जाएगा। देन हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और आप लोग मुझे इसी तरीके से मेरी वीडियोस को देखते भी रहिएगा। चलें क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द ईयर 2016 द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 222 जो है मिलियंस, यानी कि जो हमारे पास क्या कहते हैं पॉपुलेशन है ना, वो कितनी है 22 मिलियन, ठीक है। कब, 2016 में उन्होंने बताया कि एक सिटी में, मतलब फ़र्ज़ की है, एंड वॉज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 2.5 पर ईयर, और 2.5% जो है हर साल इसमें इजाफा भी हो रहा है। फिर आगे इन्होंने जैसे क्वेश्चन जो है हमारे पास 2.4 के क्वेश्चन थे ना, कि फार्मूला भी दिया था, यहाँ पे उन्होंने ये फार्मूला दिया है कि इसके मुताबिक जो है आपने मालूम करना है, यानी कि ये जो इक्वेशन है हमें दे रही है, गिव्स द पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन कहते हैं आबादी को, यानी कि आबादी बता रही है किसकी, इन मिलियंस, मिलियंस में बता रही है, ठीक है। टी ईयर्स आफ्टर 2016, यानी कि 2016 के बाद टी ईयर्स, टी ईयर्स का मतलब है कि कितने साल लगेंगे 2016 के बाद जो है। आगे क्वेश्चन का हम पढ़ते हैं, यूज़ द मॉडल टू डिटरमाइन, इस फंक्शन को मॉडल को हमने इस्तेमाल करना है, इन विच ईयर द पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियन, यानी कि वो कौन सा साल होगा कि पॉपुलेशन जो है 22 से 35 मिलियन हो जाएगी। राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट ईयर, और उसको फिर हमने नियरेस्ट ईयर में भी करना हो सकता है, जो आंसर आए वो पॉइंट में हो सकता है, यकीनन आएगा तो उसको हमने राउंड ऑफ कर देना है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले तो हमने अपना ये जो है ना लिखना है, क्या कहते हैं, जो हमारी पॉपुलेशन है वो है 30, तो हमने जो ये पी की वैल्यू है ना, पी टाइम, वो है 35 मिलियंस, ठीक है। और फिर हमारे पास जो है क्वेश्चन का जो उन्होंने कंडीशन दी है हमारे पास, वो क्या है, इस तरीके से पी टी इज इक्वल टू, सॉरी ये जो पी है ना ये छोटा पी है, इसको मैं ना छोटा लिख देती हूँ इस तरीके से, इज इक्वल टू 22 इंटू 1.025, ये पॉइंट ख़त्म हो गया एकदम से, मैं इसको दोबारा लगा देती हूँ, नज़र ही नहीं आ रहा, ठीक है। पावर आ जाएगी टी। अब ये जो टी है ना, हमने ये टी फाइंड करना है, ये टी को क्या करना है, हमने फाइंड करना है। अच्छा जी, तो ये पी की जगह आ जाएगा 35, हम ये 35 लिख देंगे, ये 22 आ गया, 1.025 की पावर टी। अब ये 22 जो है, ये दोनों साइड पे क्वेश्चन को आसान करने के लिए हम क्या कर लेंगे, ये इसको डिवाइड कर लेंगे,
ठीक है, यहाँ से कट जाएगा और इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो बचता है वो है 1.5909 इज इक्वल टू 1.025 रेज टू पावर टी। अब यहाँ पे हमने, अब क्योंकि लोगैरिथमिक चैप्टर का नाम है और लोग्स हम ले रहे हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लेंगे, टेकिंग लोग लेंगे। ठीक है, दोनों साइड पे। तो ये आ जाएगा लोग 1.5909 और ये आ जाएगा लोग 1.025 रेज टू पावर टी। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसकी लोग की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 0.2016 इज इक्वल टू, अब ये जो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले टी तो फ्रंट पे आ जाएगा, लोग 1.025 0.2016 इज इक्वल टू टी। अब इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो क्या बनेगी, 0 पॉइंट लोग हम निकालेंगे 0.0107 ओवर, अब ये ओवर मैंने जो है क्यों पहले लगा दिया, चलो मैं आपको बताती हूँ। अब हमने टी की वैल्यू निकालनी है ना, तो 0.0107 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो इसको ख़त्म करने के लिए अब मैं ओवर लगा दिया, इधर भी हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और दूसरी साइड पे भी जो भी फंक्शन अगर इस साइड पे करना है तो दूसरी लेफ्ट, ये जो इक्वल के है ना, दूसरी साइड पे भी हमने वो वाला लाजमी करना है। ठीक है, अब ये तो कट जाएगा पूरा और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो बनेगा 18.84 इज इक्वल टू टी। अब टी को हम सीधा करके लिख दें 18.8, ये तो सारा इकट्ठे ही हो गया 84। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन में कहा था कि राउंड ऑफ कर देना है उसको नियरेस्ट ईयर में, तो ये 18 के नियर तो नहीं है लेकिन 19 के करीब है, तो हम लिख देंगे 19 ईयर्स। अप्रोक्सीमेटली को राउंड ऑफ कर किया है, अप्रोक्सीमेटली को शो करने के लिए ये ऊपर से इस तरह से आ जाता है 19 ईयर्स। अब इसका आंसर क्या बनेगा, अब उन्होंने बोला था कि कितने मतलब भी ना 2016 के कितने उसके बाद। ठीक है, 2016 में हमारे पास जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 2016 में हमारे पास पॉपुलेशन थी 22 मिलियंस, ये हमारे पास क्वेश्चन था। ठीक है, अब 19 साल के बाद हमारे पास जो पॉपुलेशन है, जो हमने एक सिटी हमने सपोज किया था, क्वेश्चन है ये सपोज किया, तो उसमें 19 साल के बाद 35 मिलियन हो जाएगी। तो ये 16 में हमने क्या करना है, 19 को जमा कर देना है। 19 को जमा करें तो ये हमारे पास 9 और 6 5 बन गया, ये ऊपर आ गया तो ये 302। ठीक है, यानी कि इसके आंसर को हम लिखेंगे किस तरीके से लिखेंगे, हम इसके आंसर को लिखेंगे यहाँ पे, अब हमारे पास क्या बना 2035, यानी कि हमारा आंसर बनेगा कि पॉपुलेशन जो होगी ना, ये वाली लाइन आपने लाजमी लिखनी है, ऑफ सिटी विल बी, यानी कि जो सिटी हमने लिया है विल बी 35 मिलियन, यानी कि उस सिटी की जो 35 मिलियन जो पॉपुलेशन है वो कब बन जाएगी, इन 2035। ठीक है, आफ्टर 19 years ऑफ 2016, यानी कि 2016 के बाद 19 साल के बाद जो है वो जो सन बनता है वो बनता है 2035, उसमें उस सिटी की पॉपुलेशन जो है 35 मिलियन हो जाएगी, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, यानी कि ये जो है किसके ग्रोथ कर रहा है 2.5% पर एनम, यानी एनम कहते हैं साल को, यानी कि हर साल जो है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एट द रेट ऑफ, यानी कि इस रेट पे जो है इतनी पॉपुलेशन जो है इतने पर साल बढ़ने पे बन जाएगी। सो इसी के साथ ही ये चैप्टर और ये वीडियो हमारी एंड होती है। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट में बताओ कि आज का टॉपिक कैसा लगा।